आज की कहानी कुछ अलग सी है। ऑफिस की कैंटीन में बैठकर दो लोग बातें कर रहे थे। अरे यार, ये क्या हो गया है रिचा को? क्यों आजकल वो इतना एरोगेंट बिहेव करती है? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मैंने कुछ कहा तो कहने लगी अपने काम से काम रखो। पहला आदमी बोलता है, अपने कलीग से बात करने का ये कोई तरीका है? अरे भाई, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि 2 महीने पहले ही उसका तलाक हुआ है। डिप्रेशन में होगी बेचारी, इसलिए ऐसा बर्ताव करती है। दूसरे आदमी ने कहा, बेचारी? और वो बेचारा तो उसका पति होगा। अच्छा हुआ जो उससे अलग हो गया, पहले आदमी ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा। इन कड़वी बातों को सुनने वाले ये 2 आदमी ही नहीं थे। उनसे कुछ ही दूर दूसरी कुर्सी पर बैठी खुद रिचा भी उन लोगों की नीम जैसी कड़वी बातों को सुन पा रही थी। रिचा हर दिन अपने अतीत को भुलाने की कोशिश करती, लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग इस तरह की बातों से उसे हमेशा अतीत में धकेल देते। कारण चाहे जो भी हो, रिचा ने अपने पति से अलग होने में ही अपनी और उसके पति की भलाई समझी थी। उससे ज्यादा तो उसका पति तलाक लेना चाहता था। ऐसा नहीं है कि रिचा ने अपनी शादी को बचाने का प्रयत्न नहीं किया था, लेकिन अंत में उसको भी मानना पड़ा कि इस शादी में वो दोनों किसी कैदी की तरह रह रहे थे और इसलिए उसे तोड़कर आजाद होना ही बेहतर होगा। रिश्ता चाहे अच्छे से टूटे या बुरा, दर्द तो होता ही है और इसी दर्द से रिचा आजकल गुजर रही थी। इसलिए स्वाभाविक है कि उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव तो होना ही था। लेकिन हर किसी को यह खुशनसीबी नहीं मिलती कि उसके आसपास के लोग उसको अच्छे से समझ पाएं। रिचा के ऑफिस के लोग और खासकर उसकी बॉस भी कुछ इसी तरह के लोगों में से थे। उसे सिर्फ काम से मतलब था, किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ से वो दूरी रहती थी। खराब मन और समय के चलते रिचा उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जैसे वो पहले किया करती थी और इससे उसकी बॉस काफी नाराज थी। उसी नाराजगी को दर्शाने के लिए बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। बॉस उसे दिखा रही थी कि कैसे उसके परफॉर्मेंस का ग्राफ पिछले 2 महीने के दौरान 50% से गिर गया है। बीच में ही रिचा के मोबाइल पर माँ का फोन आता है। बॉस के कैबिन में होने के कारण रिचा उसे साइलेंट कर देती है और फोन उठाती नहीं है। रिचा देख पाती है कि मोबाइल की वजह से बॉस का मूड खराब हो रहा है। रिचा ने उनसे अपनी तकलीफ बतानी चाहिए। मैडम, मेरी जिंदगी में कुछ। बॉस बीच में ही बोल पड़ी, हाँ, मुझे पता है तुम्हारा तलाक हुआ है, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्स करे। बॉस अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले ही रिचा का मोबाइल फिर से बजा और इस बार शायद जरूरी काम हो सकता है सोचकर रिचा ने फोन रिसीव कर लिया। मैडम से एक्सक्यूज मी कहते हुए साइड में जाकर धीमी आवाज में माँ से कहने लगी, माँ, मैं बॉस के साथ मीटिंग में हूँ, 10 मिनट में आपको कॉल करती हूँ। तभी माँ दूसरी तरफ से बमुश्किल ही बोल पाई, मुझे सांस लेने में। रिचा को ये समझ से देर नहीं लगी कि बीपी की दवाई नहीं खाई होगी, इसलिए अब उनका बीपी लो हो गया होगा और सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी। पहले ही गुस्से में बैठी बॉस रिचा को अपने अनप्रोफेशनल बर्ताव के लिए खरी खोटी सुना रही थी और ऊपर से ऐसी परिस्थिति कि रिचा को इस मीटिंग को तुरंत छोड़कर जाना पड़े। रिचा ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। वो अपनी बॉस को सॉरी बोलकर तुरंत माँ की हेल्प करने दौड़ पड़ी, ये जानते हुए भी कि शायद उसका परिणाम स्वरूप उसकी नौकरी भी जा सकती है। टैक्सी में तेजी से घर की तरफ जा रही रिचा के दिमाग में कई विचार चल रहे थे, जैसे कि कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे पहुंचने तक वो सरवाइव कर पाएंगी या नहीं। ऐसे वक्त में समर कहाँ चला गया होगा? समर उसका पति था। वो समर को 2-3 बार फोन कर चुकी थी ताकि अगर वो नजदीक है तो मैं जब तक पहुंचूं उससे पहले वो वहां पहुंचकर उन्हें दवाई खिला सके, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा था। फिर वो मन ही मन भगवान से माँ की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगती है। 25 मिनट बाद वो घर पहुंचती है तो दौड़ी दौड़ी घर के अंदर जाती है। माँ लगभग अधमरी सी एक एक सांस के लिए तड़प रही थी। रिचा उन्हें पानी और दवाई पिलाती है और बेड पर आराम से लेटाती है और उनके पास बैठकर उनके हाथ पैर दबाने लगती है जिससे उनको थोड़ा सा आराम मिले। आधा घंटा बीतने के बाद माँ को अब अच्छा महसूस होने लगा था। माँ रिचा की और एकटक देख रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। रिचा ने उनके आंसू पोंछे और उन्हें रोने के लिए मना किया। माँ ने कांपती आवाज में कहा, रिचा, आज तुम नहीं आती तो शायद मैं। रिचा ने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे नहीं आती? माँ तकलीफ में हो और बहू ना आए, ऐसा हो सकता है भला? रिचा, तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम अभी भी वैसी ही हो जैसे पहले थी। मैं सोचती थी कि तलाक के बाद सब कुछ बदल जाएगा। माँ ने अपने मन की बात रिचा को बताई।
ऋचा ने कहा, मैं बदल जाऊंगी ऐसा कभी मत सोचना माँ, क्योंकि मेरा तलाक आपके बेटे से हुआ है, आपसे नहीं। और हाँ, जब भी जरूरत पड़े आपके एक कॉल पर मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगी। तब तक समर भी ऑफिस से घर लौट आया था। माँ को बेड पर और साथ में ऋचा को देखकर समर जल्दी से ही दौड़कर उनके पास आया। माँ को क्या हुआ उसके बारे में पूछने लगा। ऋचा ने सारी बात समर को बताई और माँ को खाना खिलाकर दवाई देने के लिए कहकर जाने लगी। समर ने ऋचा से कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी माँ के लिए इतना कुछ किया। ऋचा ने जाते जाते समर से बस इतना कहा कि कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, लेकिन कुछ रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।